तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण की। जी। अक्सर मजहब हमें बहुत पेचीदा लगता है, हजारों नियम हैं, रस्में हैं और इतने सारे अलग अलग फिरके। सही बात है। लेकिन क्या हो अगर इन सब की बुनियाद सिर्फ 4 आसान उसूलों पर टिकी हो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या वाकई मजहब की इतनी सारी शाखाओं और तफसीलों के नीचे कोई एक सीधा साधा कोर या सार मौजूद है? बिल्कुल। और आज हमारे पास कुरान की एक आयत, सूरा अल बय्यिना की आयत नंबर 5 का एक ऐसा ही विश्लेषण है जो यही दावा करता है। अच्छा। आज हम इसी के जरिए मजहब के ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या ये वाकई इतना सरल और मजबूत हो सकता है। और खास तौर पर भारत जैसे समाज में जहां मजहब और संस्कृति एक दूसरे में गुंथे हुए हैं, इसके क्या मायने हैं। हाँ, ये आयत एक तरह से पूरे मजहबी निजाम का ब्लूप्रिंट पेश करती है। एक ऐसा ढांचा जो बहुत साफ है और बहुत मजबूत। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आयत की शुरुआत होती है वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह, जी। यानी और उन्हें कोई हुक्म नहीं दिया गया सिवाय इसके कि वो अल्लाह की इबादत करें। पहली ही लाइन एक तरह से सब कुछ समेट रही है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट को काटकर कहा जा रहा हो कि बस यही एक काम है जो असल में मायने रखता है। बिल्कुल। ये लाइन एक फिल्टर की तरह काम करती है। स्रोत के मुताबिक ये साफ करता है कि मजहब का मतलब सांस्कृतिक रस्में निभाना या विरासत में मिली पहचान को ढोना या किसी फिरके का लेबल लगाकर घूमना। हाँ, वो सब नहीं है। इन सब चीजों से पहले एक बुनियादी हुक्म है और वो है अल्लाह की खालिस इबादत। ये सीधे सीधे तौहीद पर यानी एक ईश्वर की अवधारणा पर जोर देता है और कहता है कि बाकी सब बाद में आता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान मजहब को समझना चाहे तो उसे यहीं से शुरू करना चाहिए। जी। बाकी सब चीजें जो अक्सर हमें ज्यादा दिखती हैं वो इस कोर के बाद आती हैं। हाँ, स्रोत यही बताता है। ये आयत हमें मजहब के ग्राउंड जीरो पर वापस लाती है। ये कहती है कि तमाम बाहरी चीजों, रस्मों और पहचानों से पहले सबसे बुनियादी हुक्म क्या है उसे समझो। अगर ये बुनियाद मजबूत नहीं तो ऊपर की इमारत चाहे कितनी भी शानदार दिखे वो खोखली है। और यहीं पर बात और भी गहरी हो जाती है। आयत में अगला हिस्सा है मुखलिसीना लहुद्दीन, जिसका मतलब है दीन को उसी के लिए खालिस करते हुए। जी, इखलास। हाँ, इखलास यानी नियत की सच्चाई। ये सिर्फ दिल साफ रखने जैसी आम बात है या इसका कोई टेक्निकल मतलब है? ये उसे कहीं ज्यादा गहरा है। इखलास का मतलब सिर्फ अच्छी नियत नहीं है बल्कि नियत का खालिस होना है। खालिस होना। हाँ, स्रोत के मुताबिक इसके 4 मतलब हैं। पहला, कोई दिखावा ना हो, यानी आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ ना करें। दूसरा, कोई बीच वाला ना हो। इंटरमीडियली। जी, इंटरमीडियरी, यानी आपकी और अल्लाह के बीच कोई पीर, कोई मूर्ति, कोई कब्र ना आए। तीसरा, कोई छिपा हुआ शिर्क ना हो। छिपा हुआ शिर्क। हाँ, यानी अल्लाह की ताकत में किसी और को हिस्सेदार ना माना जाए, चाहे वो कितना ही छुपा हुआ क्यों ना हो। और चौथा, इसमें कोई सियासी या सांस्कृतिक मिलावट ना हो। ये तो बहुत ही ऊंचा मायार है। स्रोत में एक लाइन है जो मुझे बहुत असरदार लगी। जब नीयत खराब हो जाती है तो मजहब ठह जाता है। बहुत गहरी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि बड़े बड़े धार्मिक दिखने वाले काम भी अगर नीयत में खोट है तो बेमानी है। बिल्कुल। समाज में हम इसके उदाहरण कहाँ देखते हैं? अरे, हर जगह। सोचिए कोई बहुत बड़ा दान देता है लेकिन नियत टैक्स बचाना या समाज में नाम कमाना है। अच्छा। कोई बहुत इबादत करता है लेकिन दिल में ये ख्याल है कि लोग उसे कितना नेक समझे। स्रोत के मुताबिक ये सब मजहब का ढह जाना है। मतलब बाहर से ढांचा खड़ा है लेकिन अंदर से बुनियाद यानी इखलास गायब है। इसीलिए स्रोत इसे सीधे सूरह अल इखलास से जोड़ता है, जिसका नाम ही खालिस करना है। नियत वो बुनियाद है जिसके बिना पूरी इमारत गिर सकती है, भले ही बाहर से कितनी भी मजबूत दिखे। समझ गई। इसके बाद आयत में एक और शब्द है हुनफा। ये सुनने में थोड़ा अलग है, इसका क्या मतलब है? हुनफा हनीफ का बहुवचन है। स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से समझाता है। हनीफ कोई लेबल या पहचान नहीं है, जैसे कोई कहता है मैं मुस्लिम हूं या मैं ईसाई हूं। तो फिर ये क्या है? हनीफ होने का मतलब है एक वैचारिक सफर करना। वैचारिक सफर, ये दिलचस्प है, इसे थोड़ा और खोलिए। इसका मतलब है वो इंसान जो अपने आसपास की हर उस चीज को देखता है जिसमें लोग भटक जाते हैं। जैसे परंपराएं हों, कोई बड़ी हस्ती हो, ताकतवर लोग हों या दौलत हो, और वो उन सबसे मुंह मोड़कर कहता है नहीं, मेरा कनेक्शन सीधा एक ही स्रोत से है। अच्छा,
यह एक तरह की वैचारिक आज़ादी है। स्रोत बताता है कि यही इब्राहिम यानी अब्राहम का रास्ता था, जो किसी यहूदी या ईसाई या मुस्लिम लेबल के आने से बहुत पहले का है। तो हनीफ होना एक अंदरूनी सिमत तय करना है, एक दिशा चुनना है, शिर्क से तौहीद की तरफ, भटकाव से सीधे रास्ते की तरफ। मतलब ये एक एक्टिव चॉइस है, सिर्फ पैदाइशी पहचान नहीं। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ दिल में सोच लेना या एक दिशा चुन लेना काफी नहीं होता होगा, उस सोच को अमल में भी तो लाना पड़ता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यहीं से आयत का अगला हिस्सा शुरू होता है, जो हमें सोच से एक्शन की तरफ लेके जाता है। और पहला एक्शन है वयुकीमुस्सलाह, नमाज कायम करना। एक मिनट, यहाँ आयत में कहा गया है नमाज कायम करना। जी। हम तो आमतौर पर नमाज पढ़ना कहते हैं। जी। क्या ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर है या कायम करने का कोई गहरा मतलब है जो हमसे छूट रहा है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और स्रोत इस फर्क पर बहुत जोर देता है। पढ़ना एक काम को कर देने जैसा हो सकता है, जैसे कोई रस्म अदा कर दी। हाँ। लेकिन कायम करने का मतलब है उसे स्थापित करना, उसे अपनी जिंदगी का एक मजबूत हिस्सा बनाना, एक अनुशासन के साथ। अच्छा। स्रोत में एक बहुत अच्छी मिसाल दी गई है जो आज के दौर में हर कोई समझेगा। नमाज रूह का रोजाना फर्मवेयर अपडेट है। फर्मवेयर अपडेट, अरे वाह, ये तो कमाल की एनालॉजी है ना? जैसे हम अपने फोन या कंप्यूटर को अपडेट करते हैं ताकि वो ठीक से काम करता रहे, हाँ, वायरस से बचा रहे और अपनी ओरिजिनल सेटिंग्स पर चलता रहे। तो नमाज हमारी रूह को रोजाना कैलिब्रेट या रीसेट करती है। बिल्कुल, एकदम सही शब्द है, कैलिब्रेट करती है। ये उसे अपनी असल सेटिंग्स पर वापस लाती है, उसे दुनिया की परेशानियों और भटकाओं से पाक करती है और उसके कनेक्शन को मजबूत करती है। तो ये एक मजबूत आदत है, कोई कभी कभार किया जाने वाला काम नहीं। जैसे फोन का अपडेट मिस करने पर फोन धीमा हो जाता है या हैंग होने लगता है। हाँ, होता है। वैसे ही नमाज को कायम न करने पर रूह का कनेक्शन कमजोर पड़ने लगता है। और अगला हुक्म है वयूतु ज़कात देना। जी। आमतौर पर लोग इसे सिर्फ चैरिटी या दान समझते हैं, लेकिन स्रोत इसे सिर्फ दान से कहीं ज्यादा बताता है। हाँ, स्रोत के मुताबिक ज़कात के 3 गहरे मतलब हैं जो एक साथ काम करते हैं। पहला है आर्थिक न्याय, मतलब इकोनॉमिक जस्टिस। अच्छा। ये सिर्फ गरीबों पर एहसान नहीं है, बल्कि समाज में दौलत का संतुलन बनाए रखने का एक निजाम है। ये गरीब का हक है, अमीर का एहसान नहीं। और दूसरा, ये समाज की पाकीज़गी है, सोशल प्योरिफिकेशन। जब अमीर अपनी दौलत में से हिस्सा निकालते हैं तो समाज में हसद, नफरत और जुर्म कम होता है, क्योंकि नाइंसाफी घटती है। और तीसरा मतलब, जो मुझे सबसे दिलचस्प लगा, वो है ईगो डिटॉक्स। हाँ। ये कैसे काम करता है? देखिए, हम सब ने महसूस किया है, जब कोई बड़ा बोनस मिलता है या बिजनेस में फायदा होता है तो एक ख्याल आता है, ये मैंने किया है, ये मेरी मेहनत का फल है। हाँ, वो मैं वाली भावना। जी, वो मैं बहुत हावी हो जाती है। ज़कात उस मैं को थोड़ा पीछे धकेलती है। जब इंसान अपनी मेहनत से कमाई हुई दौलत को अल्लाह के हुक्म पर दूसरों को देता है तो उसके अंदर से माल की मोहब्बत और तकब्बुर कम होता है। अच्छा। वो ये मानता है कि ये दौलत उसकी नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत है। इस तरह ये सिर्फ एक माली इबादत नहीं बल्कि एक रूहानी सफाई भी है। तो अब तक हमने 4 चीजें देखी, एक अल्लाह पर यकीन, खालिस नीयत, नमाज का अनुशासन और ज़कात के जरिए समाज और अपनी जात की सफाई। जी। आयत के आखिर में कहा गया है ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, यही सीधा और मजबूत दीन है। यहाँ अल क़य्यिमा यानी मजबूत से क्या मतलब है? ऐसी क्या खास बात है इन उसूलों में जो इन्हें इतना ठोस बनाती है? अल क़य्यिमा का मतलब सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि ऐसा निज़ाम जो स्थिर हो, स्टेबल हो, खुद चलने वाला, सेल्फ सस्टेनिंग हो और नैतिक रूप से सीधा हो। अच्छा। ये किसी टेढ़ी मेढ़ी कमजोर चीज के उलट है। और यहीं पर स्रोत वो दिलचस्प कंप्यूटर सिस्टम वाली मिसाल देता है जो इस पूरी आयत को एक फ्रेमवर्क में बांध देती है। हाँ, वो सिस्टम मॉडल। ये एनालॉजी वाकई सब कुछ जोड़ देती है। जी, स्रोत कहता है कि अगर इस आयत को एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह देखें तो तौहीद यानी अल्लाह की वहदानियत इस सिस्टम का कोर प्रोसेसर है। कोर प्रोसेसर, जो हर चीज को चलाता है, सेंट्रल कमांड। बिल्कुल। फिर आता है इखलास यानी नीयत की सच्चाई। ये इसकी सिक्योरिटी लेयर है जो सिस्टम को वायरस और करप्शन मतलब दिखावे और शिर्क से बचाती है। सिक्योरिटी लेयर, ठीक है। फिर नमाज जो सिस्टम को सिंक्रोनाइज करने का तरीका है, जो रोजाना इसे रीसेट, अपडेट और सर्वर से कनेक्ट करता है। सिंक्रोनाइजेशन। और आखिर में ज़कात जो रिसोर्स को दोबारा बांटने का प्रोटोकॉल है,
रिसोर्स रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, अच्छा, जो सिस्टम को संतुलित और सेहतमंद रखता है ताकि कोई हिस्सा कमजोर न पड़ जाए। ये सिस्टम वाली एनालॉजी बहुत दिलचस्प है, लेकिन हर सिस्टम में बग्स या क्रैश होने का खतरा भी तो होता है। हाँ, इस मजहबी सिस्टम मॉडल में वो क्या चीजें हैं जो इसे क्रैश कर सकती हैं? क्या सोर्स इस बारे में कुछ बताता है? बहुत अच्छा सवाल है। इस मॉडल के हिसाब से सिस्टम क्रैश तब होता है जब कोई भी एक हिस्सा काम करना बंद कर दे। मतलब कोई भी एक? जी, अगर प्रोसेसर यानी तौहीद में शिर्क का वायरस आ जाए तो पूरा सिस्टम करप्ट हो जाता है। अगर सिक्योरिटी लेयर यानी इखलास कमजोर हो जाए और दिखावा आ जाए तो सारे काम बेमानी हो जाते हैं। और नमाज, अगर सिंक्रोनाइजेशन यानी नमाज रुक जाए तो इंसान का अपने सर्वर यानी अल्लाह से कनेक्शन कट जाता है। और ज़कात? और अगर रिसोर्स मैनेजमेंट यानी ज़कात बंद हो जाए तो समाज का सिस्टम क्रैश कर जाता है। जिसमें गरीबी, नफरत और जुर्म बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, तो ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। कमाल है। तो ये दीन अल क़य्यिमा है, एक मजबूत और सीधा निज़ाम जो तभी तक मजबूत है जब तक उसके सारे हिस्से ठीक से काम कर रहे हैं। एकदम सही। अब उस सवाल पर आते हैं जो हमारे सुनने वाले के लिए खास है। भारतीय समाज के संदर्भ में इन बातों को कैसे समझा और लागू किया जाए? यहाँ तो मजहब और संस्कृति बहुत घुले मिले हुए हैं। स्रोत में इस पर बहुत व्यावहारिक बात कही गई है जो खास तौर पर भारत जैसे समाज के लिए बहुत अहम है। क्या कहा गया है? स्रोत कहता है कि चाहे कोई किसी भी मजहबी या सकाफती बैकग्राउंड से हो, चाहे कोई हिंदू परिवार में पैदा हुआ हो या मुस्लिम परिवार में या सिर्फ नाम का मुसलमान हो, या ऐसा मुसलमान हो जो दीन से ज्यादा कब्रों या पीरों पर ध्यान देता हो। हाँ बिल्कुल, सबके लिए सुधार का रास्ता एक ही बताया गया है जो इसी आयत से निकलता है। और वो रास्ता क्या है? 5 कदम बताए गए हैं और वो बहुत तार्किक हैं। अच्छा। पहला, बीच वालों को हटा दें, यानी अपनी इबादत और दुआ में किसी इंसान या किसी चीज को अल्लाह और अपने बीच में ना लाएं। डायरेक्ट कनेक्शन। जी, डायरेक्ट कनेक्शन। दूसरा, दुआ या प्रार्थना सिर्फ अल्लाह से करें। अपनी जरूरतें, अपनी उम्मीदें सीधे उसी एक जात के सामने रखें। तीसरा, रस्म बन चुके शिर्क को धीरे धीरे हिकमत से दूर करें। ऐसी रस्में जो तौहीद के खिलाफ हैं उन्हें समझदारी और नरमी से छोड़ें। ठीक है। चौथा, नमाज कायम करें, इसे अपनी जिंदगी का एक मजबूत हिस्सा बनाएं। और पांचवां, अपनी आमदनी को पाक करें। ज़कात और सदका के जरिए। जी, इन 5 कदमों में से जो तीसरा पॉइंट है, रस्म बन चुके शिर्क को धीरे धीरे हिकमत से दूर करें, ये भारतीय संदर्भ में सबसे मुश्किल और संवेदनशील लगता है। हाँ ये है। यहाँ मजहब से ज्यादा रस्मों और परंपराओं को अहमियत दी जाती है। हिकमत या समझदारी से इसे कैसे किया जा सकता है बिना किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाए या घर में झगड़ा किए? यही इस तरीके की खूबसूरती है। स्रोत में साफ कहा गया है कि किसी की पहचान पर हमला ना करें, बल्कि नियत को दुरुस्त करने पर ध्यान दें। नियत को दुरुस्त करने पर? हाँ, किसी को ये कहने के बजाय कि तुम गलत कर रहे हो या ये रस्म हराम है, उसे ये सोचने की दावत दी जाए कि क्या हमारी ये दुआ या इबादत सीधे अल्लाह तक जारी है, क्या हमारी नियत खालिस है। मतलब सवाल पूछना, हुक्म नहीं देना। बिल्कुल, हिकमत का मतलब है धीरे धीरे बदलाव लाना, पहले खुद की इस्लाह करना। जैसे अगर घर में कोई ऐसी रस्म होती है तो आप उसमें शरीक ना हो, लेकिन झगड़ा भी ना करें। जब कोई पूछे तो नरमी से बताएं कि मैं अपनी दुआ सीधे अल्लाह से मांगना पसंद करता हूँ। ये बदलाव का एक बहुत नर्म और असरदार तरीका है जो टकराव से बचाता है। तो फोकस एक्शन से ज्यादा नियत पर है, और शायद इसीलिए स्रोत में खुद को परखने के लिए कुछ सवाल भी दिए गए हैं। जी, ये सवाल किसी और से नहीं बल्कि खुद से पूछने के लिए हैं। जैसे, क्या मेरी इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है या इसमें दुनिया का कोई फायदा भी छुपा है? सही। क्या मैं मुश्किल में या उम्मीद में उसके सिवा किसी और को पुकारती हूँ? क्या मेरी नमाज एक मजबूत आदत है या बस एक बोझ है जिसे उतारती हूँ? बहुत अहम सवाल है। और क्या मेरी दौलत समाज को पाक साफ करने में मदद करती है या सिर्फ मेरे बैंक अकाउंट में जमा हो रही है? बिल्कुल, ये एक तरह का सेल्फ ऑडिट है। और आखिर में स्रोत सूरे अल बय्यिना की इस आयत का एक लाइन में निचोड़ देता है जो आज की हमारी पूरी बातचीत का खुलासा है। और वो क्या है? इस्लाम मजबूती के 4 सुतूनों पर खड़ा है: खालिस तौहीद, सच्ची नियत, मजबूत नमाज और माल की पाकीज़गी। बाकी सब इसी की तफसील या कमेंट्री है। तो आज हमने देखा कि कैसे कुरान की एक आयत मजहब और जिंदगी के लिए एक मुकम्मल और मजबूत ढांचा पेश करती है। जी, ये सिर्फ कुछ रस्मों का मजमुआ नहीं है,
बल्कि एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका अपना प्रोसेसर, सिक्योरिटी, सिंक प्रोटोकॉल और रिसोर्स मैनेजमेंट है। और ये एक ऐसा सिस्टम है जो किसी एक कौम या जमाने के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए है, जो अपनी जिंदगी को एक मजबूत बुनियाद पर खड़ा करना चाहता है। ये वाकई एक बहुत गहरी और रोशन करने वाली बातचीत थी। और जाते जाते सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक आखिरी ख्याल छोड़ जाते हैं। शुरुआत में बताया गया है कि इस आयत के मॉडल को आज के जमाने के नजरिए से भी देखा जा सकता है। अच्छा? ये सिर्फ एक मजहबी मॉडल नहीं है। सोचिए, क्या इस मॉडल को एक साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में बदला जा सकता है, जहां तौहीद जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर है और इखलास एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है? अरे वाह! क्या इसकी लॉजिक को पाइथन कोड में लिखा जा सकता है, या फिर इसे सूर्य अल असर में बताए गए इंसान की तबाही के 4 उसूलों के उलट एक कामयाबी के मॉडल के तौर पर देखा जा सकता है? मतलब इन पुराने उसूलों की आज भी उतनी ही अहमियत है और उन्हें नए तरीकों से समझा जा सकता है ताकि वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन सकें। जी, ये सोचने पर मजबूर करता है कि इन हजारों साल पुराने उसूलों को आज के दौर के फ्रेमवर्क से कैसे देखा और समझा जा सकता है, ताकि वो हमारी जिंदगियों में और ज्यादा असरदार हो सकें।